तो चलिए शुरू करते हैं। iOS डेवलपमेंट में एक चीज जो अक्सर सिरदर्द बन जाती है वो है एक साथ कई सारे बैकग्राउंड टास्क को मैनेज करना, है ना। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हम सब जूझते हैं। मॉडर्न ऐप्स में ना बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता रहता है। डेटा डाउनलोड हो रहा है, इमेज प्रोसेस हो रही है और न जाने क्या क्या। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये सारे काम एक साथ कब खत्म हुए, ताकि हम आगे का काम कर सके। आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक सोशल मीडिया ऐप बन रहा है। यूजर की प्रोफाइल चाहिए, उसकी लेटेस्ट पोस्ट्स भी चाहिए और दोस्तों की लिस्ट भी। और ये सब आ रहा है अलग अलग सर्वर्स से एक ही टाइम पर। अब कोई रिक्वेस्ट जल्दी पूरी होगी, कोई देर से। तो इन सबको सिंक कैसे करें? बस यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अच्छी खबर ये है कि एप्पल ने हमें इस मुश्किल से निकलने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया है और उसका नाम है डिस्पैच ग्रुप। चलिए देखते हैं कि ये क्या जादू करता है। तो ये डिस्पैच ग्रुप आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक मैनेजर की तरह है। हम अपने सारे एसिंक्रोनस काम इसे सौंप देते हैं और ये उन सब पर नजर रखता है। और जैसे ही आखिरी काम भी पूरा होता है, ये हमें बता देता है, चलो भाई सब काम निपट गया। बिल्कुल, ये एक रेस ऑफिशियल जैसा है जो तब तक इंतजार करता है जब तक कि आखिरी रनर भी फिनिश लाइन पार ना कर ले। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि डिस्पैच ग्रुप करता क्या है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? मतलब अंदर खाने क्या चल रहा है? चलिए इसके मैकेनिज्म को जरा करीब से देखते हैं। इसका जो पहला तरीका है वो थोड़ा मैनुअल है, एंटर और लीव का इस्तेमाल करके। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पार्टी में गेस्ट्स की गिनती हो रही हो। जब भी कोई नया मेहमान अंदर आता है, हम कॉल करते हैं ग्रुप डॉट एंटर, मतलब काउंटर 1 बढ़ गया। और जब कोई मेहमान पार्टी से जाता है, हम कॉल करते हैं ग्रुप डॉट लीव, मतलब काउंटर 1 कम हो गया। और जैसे ही काउंटर वापस 0 पर आता है, मतलब सारे मेहमान जा चुके हैं, तब ग्रुप डॉट नोटिफाई वाला कोड फायर होता है जो बताता है कि भाई पार्टी ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसे करने का एक और भी ज्यादा स्मार्ट और मॉडर्न तरीका है, और वो तरीका है ये ग्रुप डॉट एसिंक मेथड। इसके साथ एंटर और लीव को मैन्युअली कॉल करने की टेंशन ही खत्म। सिस्टम ये सब कुछ हमारे लिए बैकग्राउंड में खुद ही मैनेज कर लेता है। इसका मतलब कोड कम लिखना पड़ता है, वो ज्यादा पढ़ने लायक होता है, और सबसे बड़ी बात, गलती होने के चांस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना, असली मजा तो इसे एक्शन में देखने में है। तो चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं जहां डिस्पैच ग्रुप्स वाकई में कमाल करते हैं और डेवलपर्स की जिंदगी आसान बना देते हैं। याद है वो सोशल मीडिया ऐप वाला एग्जाम्पल? डिस्पैच ग्रुप के साथ हम प्रोफाइल, पोस्ट्स और फ्रेंड्स लिस्ट तीनों रिक्वेस्ट एक साथ फायर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है? स्क्रीन तब तक अपडेट नहीं होगी जब तक तीनों का डेटा वापस नहीं आ जाता। इसका नतीजा एक तेज, स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस जहां यूजर को आधी अधूरी, टूटी फूटी स्क्रीन नहीं दिखती। तो डिस्पैच ग्रुप्स पावरफुल तो बहुत है, पर जैसा कि कहते हैं, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो अब कुछ बहुत जरूरी नियमों की बात करते हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, नोटिफाई ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा जब ग्रुप के सारे टास्क खत्म हो चुके होंगे। एक भी बाकी रहा तो ये कॉल नहीं होगा। और दूसरा, जो कि शायद सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, नोटिफाई ब्लॉक को हमेशा मेन क्यू पर ही भेजना चाहिए, खासकर जब यूआई अपडेट करना हो। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि iOS में यूआई से जुड़ा कोई भी काम सिर्फ मेन थ्रेड पर ही हो सकता है। इस नियम को तोड़ने का मतलब है ऐप क्रैश। और अब एक क्रिटिकल वार्निंग, एक ऐसी गलती जिससे हर कीमत पर बचना है। वेट फंक्शन का इस्तेमाल मेन थ्रेड पर कभी नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, कभी नहीं। ये ऐप के लिए जहर की तरह है। ये यूजर इंटरफेस को पूरी तरह से फ्रीज कर देगा और यूजर को लगेगा कि ऐप हैंग हो गया है या क्रैश। इसे अगर इस्तेमाल करना ही है तो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड थ्रेड पर, और वो भी बहुत सावधानी से। तो अब जब डिस्पैच ग्रुप्स की ताकत समझ आ गई है, तो ये एक सवाल सबके लिए है। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए, अपने कोड बेस के बारे में। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स हिस्सा है, वो कौन सी उलझी हुई जगह है जहां एक डिस्पैच ग्रुप आकर उस पूरे केओस को, उस पूरी उलझन को सुलझा सकता है और कोड को ज्यादा क्लीन और एफिशिएंट बना सकता है। सोचिएगा जरूर।